हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सभी अपने अलावा 3-3 सब्सक्राइबर और लेकर आएंगे। 3 लोगों को और सब्सक्राइब कराएंगे और मैं 5 वीडियो डालूँगी। मेरे लिए यही चैलेंज है। अब क्वेश्चन पढ़ती हूँ। यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में बीजो हियो बिछुरे, मिले प्रतिम साथी न माने। यह पंक्ति है घनानंद की, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उपयुक्त पंक्ति घनानंद की प्रशस्ति में कही गई है। चाहे के रंग में भीजो हियो बचुरे, मिले प्रीतम साथी न माने। भाषा प्रवीण सुखंद सदा रहे, सो घनुजू के कवित बखानो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में कहा है, इनकी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। रसराज ग्रंथ के रचयिता कौन है? रसराज ग्रंथ के रचयिता चिंतामणि हैं। चिंतामणि नहीं, मतीराम है। रसराज ग्रंथ के रचयिता मतीराम हैं। इनके अन्य प्रमुख साहित्यकार ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका तथा वृत्त कौमुदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। मतीराम की रस, स्कंद और प्रसाद पूर्ण भाव रीति का अनुसरण करने वाले में बहुत ही कम मिलती है। भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? ब्रज। भूषण ब्रजभाषा के वीर रस के कविताओं करने वाले सर्वप्रथम कवि हैं। भूषण ने सारा काव्य ब्रजभाषा में रचा था। भूषण ने मुक्तक शैली में काव्य की रचना की। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, वीर रस के ओतप्रोत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं करता। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना है? पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ प्रबोध पचासा को माना है। अन्य रचनाओं के रचनाकार भूमिजा नागार्जुन की है, गीतावली तुलसीदास की है, नल दमयंती राजा रवि वर्मा की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल का शगुन धारा के फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत प्रीणित किस कवि के लिए कहा गया है कि को कवि हृदय नहीं मिला, उसमें वैसा हृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य में रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। कौन थे वे? केशव दास। केशव दास का कवि हृदय नहीं मिला था, उसमें सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल शैगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित केशव दास के लिए कहा है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियां सही क्रम हैं। ललित ललाम, भावविलास, श्रृंगार निर्णय और जगत विनोद। ललित ललाम 1664, मतीराम, भावविलास 1689, देव, श्रृंगार निर्णय 1750, भिखारी दास, जगत विनोद 1803, 1821। पद्माकर भट्ट। महादेव का मूल नाम देवदत्त है। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे किस कवि की पंक्ति है? किस कवि की पंक्ति है? सेनापति की। नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे, मंगन को देखी पट देत बार बार। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं, कवित रत्नाकर तथा काव्य कल्प द्रुम। सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद देव की रचना है। सुजान विनोद देव की रचना है। इनका मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हैं।
काव्य रसायन की प्रसिद्ध उक्ति। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। काव्य निर्णय के रचयिता कौन हैं? काव्य निर्णय के रचयिता भिखारी दास हैं। काव्य निर्णय के रचयिता भिखारी दास हैं। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध कवियों की रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती हैं। भिखारी दास की कुछ प्रमुख रचनाएं निम्न रस सार श्रृंगार 1742, काव्य निर्णय 1746, श्रृंगार निर्णय 1750 आदि। केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? ओरछा के राजा इंद्रजीत के आश्रय में थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज्याश्रित कवि थे। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी। बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया है? बिहारी में अपने काव्य दोहा छंद को अपनाया है। बिहारी ने अपने काव्य दोहा छंद का प्रयोग किया है। ये रीति सिद्ध कवि संस्कृत आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा था। बिहारी दोहा के बादशाह बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सच्चई दोहा छंद में रचित है। इश्कनामा के रचयिता कौन हैं? बोधा। इश्कनामा के रचयिता बोधा हैं। इनका वास्तविक नाम बुद्धसेन था। बोधा रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं वीर वारिस, रीतिमुक्त काव्यधारा के अन्य कवि आलम घनानंद ठाकुर तथा द्विजदेव हैं। रसलीन का मूल नाम क्या है? रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी है। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। प्रमुख रूप से इनकी दो रचनाएं हैं: अंग दर्पण, रस प्रबोध। अंग दर्पण के अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा में युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन और रस प्रबोध दोहों में रस निरूपण संबंधी ग्रंथ। निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। नारी के आदर्श रूप का चित्रण नहीं है। नारी के आदर्श रूप का चित्रण रीतिकालीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है। रीतिकालीन काव्य में नारी के बाह्य रूप, स्थूल एवं मार्शल चित्र में कवि अधिक रमे हुए थे, क्योंकि इस काल में भी स्त्री को भोग विलास की वस्तु मात्र समझा जाता है। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां आचार्यत्व प्रदर्शन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अलंकारिता के प्रति विशेष आग्रह, ब्रजभाषा की प्रधानता। मेरी भवबाधा हरो राधा नगरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दूत होई। में रेखांकित अंश से संकेतित नहीं है। गौरव वर्णीय राधा का श्याम वर्णीय होना। रेखांकित अंश में गौरव वर्णीय राधा का श्याम वर्णीय होना संकेतित नहीं है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनके पीली आभा वाले गोरे शरीर की कोई झाई यानी प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के कृष्ण हरित वर्णन की धूती वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण की फीकी क्रांति वाले हो जाते हैं। कविवर बिहारी 1595-1663 निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। बिहारी रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं तथा ये जयपुर के महाराजा जयसिंह के आश्रित थे। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पयूषवर्षी मेघ की उपमा दी है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सच्चई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा प्रिनिष्ठित साहित्य ब्रज भाषा है। सनी कज्जल चख झख लखन, उपजियो सुदीन स्नेहु, क्यों न नरपति भोगवे, लही सुदेशु सब देहु। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? ज्योतिष विषय ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। शेष विकल्प गलत हैं। प्रस्तुत दोहे में सखी नायिका से कह रही है कि शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त को जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ, वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं
भोगेगा। इस दोहे में सखी अपनी वाक चातुरी का नायिका के हृदय में नायक के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि शनि ग्रह जब मीन राशि में हो और उस समय जिस शिशु का जन्म होता है वह शिशु ज्योतिष के अनुसार कीर्तिमान राजा होता है। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी तथा नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि माना है। बिहारी के काव्य को पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा। बिहारी के काव्य को पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा। तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी सम्मान में रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अर्थ किया गया है। अप्सरा विशेष उर में बसी भूषण विशेष। ऑप्शन नंबर ए। रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः है अप्सरा विशेष उर में बसी भूषण विशेष अर्थ निर्धारण किया है। यह दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित है। इस दोहे में कृष्ण कहते हैं कि हे सुजान राधिके, तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारे इस रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी नारी को भी नौछावर कर सकता हूँ। कारण यह है कि तुम तो मेरे हृदय में उस प्रकार निवास करती हो जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय में निवास करता है। इस दोहे में कवि ने उर्वशी शब्द के द्वारा यमक अलंकार का चमत्कार दिखाया है। प्रस्तुतिकरण की शैली अलंकारिक तथा चमत्कारिक है। बिहारी सतसई पर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर 1921 में नामक टीका लिखी, जो हिंदी खड़ी बोली की सर्वश्रेष्ठ टीका थी। बिहारी सतसई पर कवि हालकृत गाथा सप्तशती, कृत अमृत शतक तथा गोवर्धनाचार्य कृत आचार्य सप्तशती संस्कृत का प्रभाव पड़ा। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 है। बिहारी के दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है। बिहारी के दोहे में भक्ति का संदर्भ फिरी फिरी चतु उत ही रहतु, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि छोर में भयो भोरन की नाव। बिहारी के फिरी फिरी चितु उत भयो और भयो भोर के नाव दोहे में पंक्ति का संदर्भ नहीं है। इस दोहे में पूर्वानुरागिनी नायिका अंतरंगिनी सखी से अपनी स्नेह दशा का वर्णन करती है और शेष दोहे में बिहारी की भक्ति का संदर्भ विद्यमान है। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव माना जाता है। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि हाल गाथा के गोवर्धन आचार्य के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाओं का उल्लेख बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रजभाषा में लिखी। आचार्य शुक्ल ने बिहारी के मुक्तक के संदर्भ में लिखा है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली, जो मुक्तक एक चुनावा गुलदस्ता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई पर सबसे उत्तम और प्रमाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत बिहारी रत्नाकर है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से संस्कृत में तथा मुंशी देव प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलिया छंद की रचनाएं की हैं। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार पदम सिंह शर्मा हैं। स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा, द्विजदेव का नाम लिखा जाता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद की प्रतीत होते हैं। कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। स्वच्छंद प्रवाह इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। घनानंद 1689-1739 दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली इसे निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। घनानंद को रीतिकाल का साक्षात रस मूर्ति तथा प्रेम की पीर कवि कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया है। इसमें कुल 502 छंद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि प्रेम की पीर ही
को लेकर इसकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्गी का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। मीत सुजान अनित करो जिन हाँ हाँ न हुजिए मोही अमोही। डिठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही। एक विशास की टेक गहे, लगी आस रहे बिसी प्राण बटोही। हो घनानंद जीवन मूल दई, कित प्यासिनी मारत मोही। उक्त सवैये के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है? डिठी ठोर। उक्त सवैये के संदर्भ में विकल्प में डिठी ठोर में विरोधी भाव नहीं है। शेष विकल्पों में विरोधी भाव व्यक्त हैं। कवि घनानंद ने इस छंद में सुजान के भावनात्मक अत्याचारों का कड़ा विरोध किया गया। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं: सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोगवेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली, वल्ली, यमुना यस। विरह लीला, इश्कलता फारसी के छंद में लिखा गया है। इनका प्रमुख अलंकार विरोधाभास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक शीर्षक से प्रकाशित कराया था। ब्रजनाथ ने घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किया गया। घनानंद रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। घनानंद आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास का नहीं है? भाषा भूषण नहीं है। भाषा भूषण ग्रंथ केशव दास का नहीं है। सिद्धांत बोध, आनंद विलास तथा भाषा भूषण ग्रंथों की रचना महाराजा जसवंत सिंह ने की थी। केशव दास की कृतियां रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रत्न बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला आदि। आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य की प्रेत कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। रीतिकाल में कौन कौन से कवि भारतेंदु के पिता थे? गोपाल चंद्र गिरधारी दास। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि गोपाल चंद्र गिरधारी दास भारतेंदु के पिता थे। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा कि जिन श्री गिरिधरदास कवि रचे ग्रंथ 40। हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक नहुस लिखने का श्रेय प्राप्त है। गोपाल चंद्र गिरधरदास ने 2 काव्य कृतियों भारती भूषण छंदोवर्ण की रचना किया है। कवित रत्नाकर के कितने अध्याय हैं? कवित रत्नाकर के 5 अध्याय हैं। सेनापति, कवित रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है। इसमें शीर्षक 5 शीर्षक अथवा अध्याय हैं जिन्हें तरंग की संज्ञा दी गई है। इसमें 394 छंद हैं। राम कथा का वर्णन है। इनकी एक अन्य रचना काव्यकल्प द्रुम है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713। और 713 न हो तो दोहों की संख्या 719। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इन्हें दोहों की संख्या 713 माना है। बिहारी सतसई में लोकप्रियता का आधार कल्पना की समाहार शक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस कवि की कल्पना में समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी सतसई के संदर्भ में किसने ठीक ही कहा है? सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे भेदे सकल शरीर। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी थी? मिश्र बंधु ने। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा मिश्र बंधुओं ने दी थी। मिश्र बंधुओं प्रारंभिक काल, पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343, उत्तर आरंभिक काल 1343 से 1444, माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक व 1445 से 1560, माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक 1561 से 1680, अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790, उत्तरा अलंकृत काल 1791 से 1889, परिवर्तन काल 1890 से 1924 और वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक। निम्न में से फूलमंजरी कृति की रचना किसने की थी? मतीराम ने। फूलमंजरी की रचना मतीराम ने की थी। इसमें 60 दोहों की एक
फूल का वर्णन किया गया है। रस सिद्ध कवियों और आचार्यों ने इनका प्रमुख स्थान है। ये चिंतामणि के सगे भाई थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजन नहीं मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गृहस्थी का कवि कहा है। पद्माकर को नहीं, मतीराम को कहा है गृहस्थी का कवि। मतीराम ने जहांगीर के आदेश पर गुल ए असफा फूल मंजरी लिखा था। इनकी रचनाएं फूल मंजरी, ललित ललाम, अलंकार ग्रंथ है, रसराज, साहित्य सार, सतसई, लक्षण ग्रंथ है, लक्षण श्रृंगार, अलंकार 85 का, केशव का दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। कवि प्रिया, केशव का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कवि प्रिया है। विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। रतन बावनी की डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। यह एक प्रबंध काव्य है। रसिक प्रिया एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस श्रृंगार का वर्णन। ये चारों रचनाएं केशव दास की हैं। निम्नलिखित में से उनमें उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य प्रकाश चिंतामणि का है, रसराज मतीराम की है, देव रस विलास देव की है और रस सारांश भिखारी दास की है। काव्य प्रकाश चिंतामणि मतीराम की है, रस विलास देव की है, रस सारांश भिखारी दास की है और रस प्रबोध रसलीन की है। ये हिंदी के प्रथम आचार्य में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही गई है? महाराज जसवंत सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात रीतिकालीन कवि महाराज जसवंत सिंह के विषय में कही गई है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख कृतियां सिद्धांत बोध है, अनुभव प्रकाश है, सिद्धांत सार है, अप्रोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय। मतीराम की रचनाएं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार 85 का, व्रत कौमुदी आदि। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा ही और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? घनानंद के संबंध में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकालीन कवि घनानंद के भाषा के संदर्भ में लिखते हैं। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा की समाज शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया? बिहारी। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना शक्ति में समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग रीति सीधी कवि बिहारी लाल ने किया है। बिहारी ने 719 दोहों का एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना किया है, जबकि चिंतामणि तथा भूषण दोनों ही रीतिबद्ध कवि हैं और घनानंद रीतिमुक्त कवि है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से चिंतामणि काव्य प्रकाश सही है। चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतीराम रसराज, भूषण शिवा बावनी, रसलीन रस प्रबोध, कुलपति मिश्र रस रहस्य और रसलीन अंग दर्पण। चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतीराम रसराज, भूषण शिवा बावनी, रसलीन रस प्रबोध, कुलपति मिश्र रस रहस्य और रसलीन अंग दर्पण। रीतिकाल की किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार की। रीतिकाल में श्रृंगार की काव्य की प्रधानता रही है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम श्रृंगार काल रखा है। इस काल में रस एवं उसके विविध अवयवों का निरूपण, नायक नायिका भेद एवं उनका वर्णन होता है। लक्षण ग्रंथों की रचना होती है। इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? इनमें से अनेकार्थ मंजरी केशव दास की नहीं है। केशव दास की अनेकार्थ मंजरी की रचना नहीं है, बल्कि यह नंददास की रचना है। अनेकार्थ मंजरी। नंददास की अन्य रचनाएं हैं रस मंजरी,
दशम स्कंद भाषा, श्यामा सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित्र, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मणी मंगल और रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी, केशवदास की कृतियां, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्शिक छंदमाला। केशव की को किस वर्ग में रखना चाहिए? केशव को रीतिबद्ध कवियों में रखना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र ने रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास 1555 से 1617 को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है, सहभीत किया गया है और केशवदास को रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी पर रखा गया है। शिवा बामनी के रचयिता कौन है? शिवा बामनी के रचयिता भूषण हैं। शिवा बामनी के रचयिता रीतिकाल के कवि रस की कविता को रचने वाले एकमात्र कवि भूषण हैं। चित्रकूट सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण 1673, शिवा बामनी, छत्रसाल दशक। निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है। बिहारी भूषण, मतीराम और देव। बिहारी 1595, भूषण 1613, मतीराम 1617, देव 1673। बिहारी 1595, भूषण 1613, मतीराम 1617, देव 1673। निम्नलिखित रचनाकारों में ललित ललाम के रचनाकार हैं। मतीराम के काव्य ग्रंथ फूलमंजरी, रसमंजरी, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पचासिका, व्रत कौमुदी, लक्षण श्रृंगार तथा साहित्य सार। केशवदास के काव्य ग्रंथ रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर देवचरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्शिक छंदमाला। भिखारी दास के काव्य ग्रंथ नामक कोश, शब्द नाम कोश, रस सारांश, छंदावर्ण, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शरत चंद्र शतीका, अमरकोश। कृपाराम के काव्य ग्रंथ हितरंगिणी एकमात्र काव्य ग्रंथ है। इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? इनमें से रसमंजरी देव की रचना नहीं है, बल्कि भक्तिकालीन अष्टछापी कवि नंददास की रचना है। शेष तीनों देव की रचनाएं देव की काव्य ग्रंथ भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कवि कुशल विलास, देवचरित्र, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर, तरंग और देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। नंददास के काव्य ग्रंथ हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्यामा सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा। इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है, ये सही नहीं है। उनकी कविता तल्लीन दरबारी कवियों के सामर्थ्य भिन्न थी। वे प्रेम के पीर के कवि थे। विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। लाक्षणिक मूर्तिकला और प्रयोग व चित्र की जो छटा उनमें दिखाई पड़ती है वो और किसी में नहीं। इनके काव्य में विशुद्धता की प्रौढ़ता और माधुर्य की अपूर्व है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण एक धीर पथिक जहाँ जवादानी का ऐसा दाव रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं है। ये रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को कहा है। ये घनानंद के विषय में था। रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? ये अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं हैं। रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द के अर्थ में अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि
काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं प्रयुक्त हुई हैं। लक्षण और उदाहरणों का प्रयोग, स्वतंत्र काल रचनाएं तथा साहित्यिक रूढ़ियों में मुक्तक रचनाएं आदि रीतिकाल की प्रमुख उपलब्धियां हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं 30-30 मिनट की बनाऊंगी सभी वीडियो, जो कि मैंने ये एक कंप्लीट किया टास्क।